सुरक्षा एजेंसियों को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। जमीन पर कहां उतरे मानव रहित पैराशूट, ये भी पता नहीं। जांच एजेंसियों ने ग्लाइडर पैराशूट ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों से साधा संपर्क। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला, बीएसएनएल टावर पर आतंकवादियों ने फेंके ग्रेनेड, बस डिपो के पास हमले को अंजाम दिया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी हमले के बाद इलाके को खाली कराया, ग्रेनेड हमले में एक नागरिक घायल। सरकार के 1 साल पूरा होने पर मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में शाम 4:30 बजे पीएम की रैली को लेकर बीजेपी ने जमकर तैयारियां की। मोदी के लिए खास कुर्सी का इंतजाम, पीएम बनने से पहले जिस कुर्सी पर बैठे आज सभा में वही कुर्सी रखी जा रही है। यूपी में जरूर वो मतदाताओं को 2 बार धन्यवाद देने गए हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़ी रैली ये पहली बार हो रही है। और मैं मानता हूं रैली न भूतो न भविष्य थी, ऐतिहासिक रैली होगी। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पीएम की रैली में रहेंगी मौजूद, मोदी को कान्हा की मूर्ति भेंट करेंगी। ये कृष्ण की नगरी है और मैं कृष्ण की नगरी के सांसद हूँ, तो मैं भगवान कृष्ण को ही उनको देंगे। उनका ही एक बहुत सुंदर सा मूर्ति मैं बना के दे रही हूँ। जिले में केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज बड़ा कार्यक्रम। केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में बुलाई कैबिनेट की ओपन बैठक। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाली बैठक के लिए जमकर तैयारियां। इनर सर्कल में 7, आउटर में 3 एलईडी स्क्रीन लगाए गए। केजरीवाल सरकार के मंत्री जनता से सीधे संवाद करेंगे, 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की जनता को मंत्रियों से सवाल पूछने का मिलेगा मौका, मीडिया को भी दिया गया न्योता। ये दिन सिर्फ संवाद है जनता के साथ। सभी मंत्री अपना अपना कार्यक्रम बताएंगे, हमने क्या किया है 100 दिन के अंदर, आगे हमारा क्या प्लान है, उसके बाद जनता के प्रश्न लेंगे। ओम माथुर ने कहा, किसान नहीं कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध, मैंने खुद पंचायत जाकर बिल पर जानी थी किसानों की राय। के बीच में जाकर के हमारे प्रादेशिक नेता लगभग 42 से ज्यादा किसान पंचायतें किए, हजारों किसानों के बीच में हम जाके बैठे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कार्टून वॉर, कानपुर में कार्टून प्रदर्शनी के जरिए दावों पर तंज। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में जल्द तैनात किए जाएंगे मार्शल। दिल्ली के उत्तम नगर में पानी की कमी को लेकर लोगों का हंगामा, केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। तमिलनाडु में सत्ता संभालते ही एक्शन में जयललिता, गरीबों के लिए 201 अम्मा कैंटीन का ऐलान, 800 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्रियों को सुनाया फरमान, विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सभी को एक रात गांव में गुजारने को कहा। आरक्षण को लेकर गुर्जर आंदोलन की अगुवाई करने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा। बयाना में बैंसला के साथ 2500 प्रदर्शनकारियों पर भी केस। सूट बूट में शपथ लेने वाले पर पूछे सवाल पर भड़के छत्तीसगढ़ के मंत्री, सबके सामने दिया बेतुका बयान। सूट बूट क्या है, तो कपड़ा है तो नंगा हो जाऊंगा, नंगा होकर शपथ लूं क्या? महिला से बदसलूकी पर भड़की बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने गाजियाबाद के थाने में जमकर किया हंगामा, विरोध जताने भैंस लेकर पहुंची। नेपाल में भूकंप के झटकों के बाद पहाड़ों के टूटने से बंद हुआ काली गंडकी नदी का रास्ता, बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी, 432 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में 246, तेलंगाना में 186 लोगों ने बढ़ते पारों से परेशान होकर अपनी जिंदगी गंवाई। बिहार के गया में नक्सलियों ने मचाया कोहराम, जीटी रोड पर 32 ट्रकों को आग लगाई।
कुछ ट्रकों को नहीं रोके जाने पर नक्सलियों ने फायरिंग की, महिला नक्सली की मौत और 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं नक्सली। बिहार झारखंड में 2 दिन का बंद। इलाहाबाद में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, दरिंदों ने बाद में जहर खिलाकर जंगल में छोड़ा। बिहार के कटिहार में 70 साल के शख्स पर नाबालिग से रेप का आरोप, लड़की के गर्भवती होने पर जबरन कराया गर्भपात, पीड़ित परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या की दी धमकी। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर तलसारी गांव के करीब बड़ा हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 11 की मौत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 800 रुपए के लिए युवक की हत्या, उधार नहीं चुकाने की सजा, घायल युवक को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया। गुजरात के वडोदरा में हथियार के दम पर ज्वेलरी शॉप में लूट, 50 लाख से ज्यादा के जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश। आज सीबीएसई के 12वीं के नतीजे, सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं रिजल्ट। शादी के बाद आज पहली बार अपनी बहन अर्पिता के ससुराल में दिखेंगे सलमान, हिमाचल के मंडी में रिसेप्शन, 20,000 लोगों को न्योता। अर्पिता की कांग्रेसी नेता सुखराम के पोते आयुष शर्मा से हुई है शादी, रिसेप्शन के लिए हिमाचल के सीएम और कैबिनेट के मंत्रियों को न्योता। फाइनल में चेन्नई को हराकर मुंबई इंडियंस आईपीएल 8 की चैंपियन बनी, दूसरी बार खिताब पर कब्जा। कोलकाता में फाइनल में मुंबई ने चेन्नई को 41 रनों से हराया, रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच, 26 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। विजेता मुंबई को 15 करोड़ का चेक मिला, रोहित शर्मा ने सभी फैंस का किया शुक्रिया, खिलाड़ियों की तारीफ। टीम इंडिया के सलाहकारों की नियुक्ति पर आज हो सकता है फैसला, कोलकाता में डालमिया के घर 3 बजे बैठक, अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद। सौरव गांगुली, सचिन समेत 3 खिलाड़ियों को बीसीसीआई सलाहकार बनाने पर चर्चा कर रही है। बतौर बीसीसीआई सलाहकार टीम के साथ बांग्लादेश जा सकते हैं सौरव। पाकिस्तान के कराची में रेस्टोरेंट के बाहर धमाका, धमाके में 3 की मौत, राष्ट्रपति के बेटे के काफिले को उड़ाने की थी साजिश। धमाके में बाल बाल बचे राष्ट्रपति के बेटे, धमाके में 4 सुरक्षा कर्मी हुए घायल। अमेरिका के टेक्सास में तेज आंधी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, बचाव कार्य में 1 राहत कर्मी की मौत। अधिकारियों के अनुसार तेज आंधी चलने से 41 घर क्षतिग्रस्त, कई लोगों के घायल होने की खबर। इथियोपिया में संसदीय चुनाव खत्म होने के बाद अब परिणाम का इंतजार, सत्ताधारी दल को भारी बहुमत का आसार।